वेलकम फ्रेंड्स, सोनू मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स क्विज। कुछ पढ़कर ही हम अपना एग्जाम निकाल सकते हैं और कुछ पढ़कर ही हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है तो हम लोगों को कुछ पढ़नी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं पहले 10 क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन है, एमआरएफ कंपनी, सीएच टायर कंपनी, गुड ईयर इंडिया कंपनी और अपोलो कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या है पता है? गुड ईयर इंडिया कंपनी। ठीक है, तो गुड ईयर इंडिया कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। इसके पुराने निदेशक थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब नए निदेशक आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बुंदेसलीगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या आंसर सही है आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है किलियन एम्बापे। ठीक है, तो किलियन एम्बापे के बारे में हम थोड़ी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले उनका इमेज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। आपको पता करना है कि बुंदेसलीगा किस क्षेत्र से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, ओके, बुंदेसलीगा ये तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित हैं, और आपको पता करना है बुंदेसलीगा किससे संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, और किस टीम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये हैं एम्बाप्पो। ठीक है, जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा पैसे इन्हीं को मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों में कुल 56 माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका आंसर है 7 जिलों में। ठीक है, तो 7 जिलों में अब थोड़ी देखते हैं। नेपाल की इमेज दिख रही है हमें। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और भारत का इस पे किस क्षेत्र में विवाद चल रहा है? भारत का यहाँ पे इस जगह पे विवाद चल रहा है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है वो? काला पानी, रेम्पुआधुरा और लिपुलेख, 3 क्षेत्रों पर भारत नेपाल का विवाद चल रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और नेपाल जो है, नेपाल भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट का काम मतलब कि ये बीच में फंसा हुआ वो स्टेट है जो चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद को कम करता है। क्योंकि ये जब इतनी बड़ी सीमा इसकी है, भारत और चाइना भारत और इंडिया बड़े देश हैं, उसके बीच में जब आ जाता है तो इससे विवाद कम हो जाते हैं। ठीक है, सीमा विवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इनमें से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवली रेंटल सर्विस की है? तो इसका सही आंसर है उबर। उबर ने आवली रेंटल सर्विस की है। इसमें 24/7 आवर आपके पास गाड़ी उपलब्ध रहेगी, 24/7 आवर। ठीक है, और इसका कुछ चार्ज होगा 186 पर आवर, 86 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ रेट डिसाइडेड हैं। इससे आप कितने भी घंटे के लिए उबर बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया? ठीक है, तो एक मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है ARCI द्वारा। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक स्वास्थ्य संस्था है। ठीक है, तो इसने जो कैंसर है, कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को सुधारने के लिए, कैंसर से जुड़ी बीमारी के लिए इसने मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सही, कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा। ये है चिरंजीवी सर्जा। ठीक है, कन्नड़ एक्टर्स हैं। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वो कितने उम्र के थे? तो आपने देख लिया होगा, इनकी उम्र अप्रॉक्स उम्र से तो दिखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी उम्र
39 डिग्री वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म कर ली हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म कर ली हैं, तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में विवाद चलता रहता है, क्योंकि साउथ कोरिया किसके साथ है, अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका का फ्रेंड है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो क्या है, अमेरिका का दुश्मन ही है एक टाइप से। ठीक है, तो वो इसलिए दोस्त का दोस्त और दोस्त का दुश्मन ऐसी कहानी है। तो इनने अभी सारे मतलब जो कम्युनिकेशन लाइन थी वो सब ख़त्म कर दी है, हॉट लाइन थी वो भी ख़त्म कर दी है बातचीत के लिए। तो देखो इसका मैप में देखते हैं, जो नॉर्थ कोरिया है वो चाइना का दोस्त है। ठीक है, और साउथ कोरिया किसका दोस्त है, यूएसए का, इसलिए ये लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, और इसके पास न्यूक्लियर भी है। ठीक है, तो इनके बीच में सीमा रेखा दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो इसकी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सोल। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे सी ऑफ चाइना जापान है, यहाँ पे LOC है। ठीक है, यहाँ पर जापान देश है। ठीक है, नीचे दिख रहा है आपको। तो ये हमने थोड़ी मैप की स्टडी की, क्योंकि मैप से हमें याद रहता है, मैप के ज़रिए हम बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी देश के बारे में। तो आपको समझ में वो आ गया होगा किस तरह से नॉर्थ कोरिया यहाँ पे चाइना का वो है दोस्त, और ये किसका दोस्त है, अमेरिका का। ठीक है, इसलिए इन लोगों के बीच में विवाद होते रहते हैं, और विवाद में सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर को लेकर है। ठीक है, और बहुत सारी बयानबाजी भी चलती रहती है। ठीक है, ये हमें करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ किसके साथ सीमा टच करता है, रसिया के साथ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, रसिया कंट्री है, उसके साथ यह सीमा बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात। इसका शॉर्ट फॉर्म है UAE। अब थोड़ा हम UAE इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस देश इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो UAE के बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे। तो देखो दोस्तों, UAE रहा ये आपके मैप में। ठीक है, ये किस किस कंट्रीज को टच करता है, अरब, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ओमान। ठीक है, और इसके बाहर कौन सी खाड़ी है, पारस की खाड़ी या पर्शियन फारस की खाड़ी है। ठीक है, या पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और इसके सामने कौन सा देश है, ठीक है, ईरान। ईरान दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इतना हमने, और इस तरफ कौन सा सी है, अरेबियन सी। ठीक है, तो अरब अमीरात है जो यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें से मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं इसकी, अबू धाबी और दुबई। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सबसे फेमस पर्यटन स्थल कौन सा है, बुर्ज खलीफा। ठीक है, इसको विश्व की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, सुंदर इमारत है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़ी। और यहाँ पे स्काई स्क्रैपर सिटीज़ भी हैं। स्काई स्क्रैपर सिटीज़ मीन्स की गगनचुंबी इमारतें। ठीक है, तो गगनचुंबी इमारतें मतलब कि बहुत लंबी लंबी या ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पे ये वेटलैंड है, कोई जर्जर क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ पे प्राथमिक उद्योगों में मछली उत्पादन भी प्रमुख है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। भारत और UAE के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि UAE में भारत से जुड़े कई लोग काम करते हैं। ठीक है, जो भारत का बहुत सारा जो डायस्पोरा है वो UAE में रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से भी UAE भारत का अच्छा रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु का गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ये सबमर्सिबल दिख रही होगी किस तरह से समुद्र में जाती है। ठीक है,
तो इसका आंसर है चाइना। अब थोड़ा हम चाइना के बारे में डिटेल करेंगे चाइना के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, इंडिया से इसका सीमा विवाद चलता रहता है। ठीक है, इसका इंडिया से सीमा विवाद चलता रहता है। चाइना किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो मैप में मैं देख रहा होगा, सबसे पहले तो भारत के साथ ही सीमा बनाता है। ठीक है, फिर नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, फिर भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, फिर म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। म्यांमार यहाँ पे, हाँ, भूटान के साथ के बाद म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, लाओस के साथ सीमा बनाता है, वियतनाम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और वियतनाम के बाद हांगकांग पे इस पर विवाद है। ये बोलता है हांगकांग हमारे देश में है और हांगकांग बोलता है हमें स्वायत्त देश है। ठीक है, इसका एक हिस्टोरिकल विवाद है, वो अलग मैं आपको कभी समझाऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, और ये नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा बनाता है, मैंने अभी आपको बताई। रशिया के साथ बनाता है सीमा, मंगोलिया के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, किर्गिस्तान के साथ सीमा बनाता है और तजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और अब तो यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, जब से ये यहाँ मतलब कब्जा किया है इसने, सी पैक में बना रहा है, ये अपना सी पैक बना रहा है पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के साथ भी ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो कई देशों के साथ सीमा बनाता है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जितने देशों के साथ ये सीमा बनाता है उतने देशों में से बहुत सारे देशों के साथ इसके सीमा विवाद हैं। ठीक है, तो ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि किस किस देश के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि जो चाइना है उसके बहुत सारे देशों के साथ सीमा विवाद है। उसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको थोड़ी डिटेल में, कि जो चाइना की मोस्टली पॉपुलेशन है वो इस एरिया में निवास करती है। ठीक है, मोस्टली पॉपुलेशन इस नीचे वाले एरिया में निवास करती है, और चाइना चावल की खेती में अग्रणी है। ठीक है, इस चीज़ें थोड़ी हमने बता दी थी, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने इस चाइना वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो सबसे नीचे सबमर्सिबल का गया है देश का, तो वो चाइना है, सबसे समुद्र में सबसे नीचे तक गया है, और इसने अभी एक रिकॉर्ड कायम किया सबसे नीचे समुद्र में जाने का। और इसने वहाँ से जुड़ी कई इमेजेस मतलब खींची हैं, और हाई क्वालिटी इमेजेस हैं वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर चाइना नहीं है, जापान नहीं है, अमेरिका नहीं है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, और न्यूजीलैंड बहुत साउथ में है, बहुत ज़्यादा साउथ में है। इसके ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ में है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा साउथ में है न्यूजीलैंड। ठीक है, या आपको दिख रहा होगा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में, कि इसकी राजधानी पक्के में पता होना चाहिए आपको कि वेलिंगटन है, और ये मुख्यतः 2 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड में अभी कोरोना से एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं, सब लोग कोरोना से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की बड़ी उपलब्धि है, विश्व को न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल हमने डिस्कस की। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।